तो देखिए जोसा और सीसैप की जो काउंसलिंग है उसके लिए बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि सर जोसा की काउंसलिंग जब हो जाती है आईआईटीज़ एंड आईआईटीज़ के लिए तो सीसैप की क्यों होती है, और या हमारी रैंक पे सर हमें कौन सी काउंसलिंग करानी चाहिए, कौन सी काउंसलिंग अच्छी होती है। तो ये जितने भी डाउट हैं आपके जोसा वर्सेस सीसैप के, ये इस वीडियो में मैं क्लियर करूँगा। सारी चीज़ें डिटेल में जो भी इन दोनों में डिफरेंस है मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं कि आपका जोसा और सीसैप ये काउंसलिंग होती क्या है, ब्रीफ में बताऊँगा, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। तो देखिए जब आपका जे एडवांस का एग्ज़ाम हो जाता है, ठीक है, जे एडवांस का जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तब जब 2 जून को आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद से 3 जून से आपकी जोसा की जो काउंसलिंग है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, जोसा की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। अब जोसा की जो काउंसलिंग होती है वो बिल्कुल सबसे पहली काउंसलिंग होती है आपकी। ठीक है, जोसा की काउंसलिंग में फ्रेश अलॉटमेंट होते हैं, मतलब बिल्कुल नए तरीके से अलॉटमेंट होते हैं और इसमें 4 तरीके के कॉलेज आपके पार्टिसिपेट करते हैं। एक तो आपका आईआईटी होता है, ठीक है, दूसरा आपका एनआईटी होता है, तीसरा आपका ट्रिपल आईटी होता है और चौथा होता है आपका जीएफटीआई, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। तो ये 4 तरीके के जो कॉलेज होते हैं वो जोसा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और बिल्कुल शुरू से इनमें अलॉटमेंट होता है। तो अब जब ये काउंसलिंग हो जाती है, जब आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई यहाँ से फिल होती हैं सीटें, तो फिर सीएसएबी काउंसलिंग की जरूरत क्या है, ये बच्चों को बहुत डाउट रहता है। तो देखिए अब ये जो जोसा की आपकी काउंसलिंग है इसमें क्या होता है कि 1 से लेकर 5 तक राउंड होते हैं। ठीक है, अब जो कुछ सीटें मतलब सारी नहीं फिल होती, जैसे मान लीजिए 5 राउंड हो गए आपके, तो किसी बच्चे को एनआईटी में सीट मिली थी, उसने सीट रिजेक्ट कर दी, वो बिट्स पिलानी चला गया, या अगले साल उसने प्रिपरेशन लिया, किसी भी वजह से उसने अपनी सीट छोड़ दी, तो कुछ सीटें यहाँ पे बच गई होंगी। तो मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दूं, जैसे मान लीजिए 100 सीटें जोसा में टोटल थी, ठीक है, और उसमें से 90 सीटें ही फिल हो पाई, 10 सीटें आपकी बच गई। तो अब ये जो 10 सीटें हैं जो जोसा में काउंसलिंग खत्म होने के बाद बच गई, वो सीएसएबी काउंसलिंग में यहाँ पे भरी जाएंगी। ठीक है, तो खाली जो सीटें होती हैं जोसा काउंसलिंग के बाद, उन खाली सीटों के लिए सीएसएबी की काउंसलिंग कराई जाती है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। अब देखिए सीएसएबी की जो आपकी काउंसलिंग होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है हम देखते हैं। तो देखिए जैसे वहां पे क्या था कि 4 तरीके के आपके कॉलेज थे, आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई। सीएसएबी में क्या होता है कि इसमें आईआईटी नहीं होता। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आप सोचो कि आईआईटी हम सीसैप में ले लेंगे, ऐसा नहीं होता है, इसमें आईआईटी नहीं होता। इसमें 3 तरीके के आपके कॉलेज होते हैं, एक आपका एनआईटी होता है, दूसरा आपका ट्रिपल आईटी होता है और ये होता है आपका जीएफटीआई। ठीक है, ये इसमें 3 तरीके के कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, आईआईटी आपका नहीं होता। मतलब आप जेईई मेन की रैंक से ही यहाँ पे एडमिशन ले पाओगे। तो ये आपका पहली चीज़ हो गई। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या होती है, कौन से बच्चे जोसा में पार्टिसिपेट करते हैं, कौन से सीसैप में कर सकते हैं, ये हम देखते हैं। जोसा में कोई भी बच्चा जिसकी जेईई मेंस में रैंक आई हो वो पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपकी नहीं होती है। लेकिन सीएसएबी में बच्चों को क्या डाउट रहता है कि सर मान लो जैसे मैं जोसा में सीट मिल गई तो क्या हम सीसैप करा पाएंगे, या जोसा की सीट हमने रिजेक्ट कर दी, ली नहीं, तो क्या हम सीसैप करा पाएंगे। बिल्कुल इसमें भी यही होता है सेम। अगर आपकी जेईई मेंस की रैंक आई है तो आप यहाँ पे काउंसलिंग करा सकते हैं, भले आपको जोसा में सीट मिली हो ना मिली हो, आपने रिजेक्ट कर दी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी बच्चा सीएसएबी में काउंसलिंग करा सकता है। ठीक है, अब जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ है वो होती है फीस की, कि भाई दोनों में फीस का क्या अंतर है। ठीक है, अब देखिए ये बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, तो इसको मैं बहुत आपको इस मतलब आराम से इसको सुनिएगा। देखिए जोसा की जो आपकी काउंसलिंग है, ठीक है, इसमें जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, मतलब जब इसमें आप अप्लाई करोगे, तो एप्लीकेशन के टाइम पे, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कोई भी फीस आपसे नहीं लगती है। चीज़ याद रखिएगा, नो फीस फॉर जोसा रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जोसा में रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी फीस नहीं लगती है। लेकिन अगर आप सीएसएबी की काउंसलिंग कराते हो तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी, तभी आप सीएसएबी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब ये फीस होती कितनी, देखिए लास्ट ईयर की जो अगर मैं बात करूँ तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए यहाँ पे 45,000 रुपये फीस थी। ठीक है, 45,000 रुपये फीस देनी पड़ती। बाकी के जो बच्चे यहाँ पे बच गए, देखिए एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी, उनके लिए 20,000 रुपये के आसपास की फीस यहाँ पे होती है। ठीक है, अब ये फीस बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये रजिस्ट्रेशन की फीस है। देखिए रजिस्ट्रेशन की फीस नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, सीसैप में अगर मान लीजिए आपको कॉलेज मिला, ठीक है, तो ये जो 45,000 रुपये, मान लो कोई जनरल कैटेगरी बच्चा उसने 45,000 रुपये दिए, तो 5,000 जो है वो सीसैप अपने काट लेगा और 40,000 रुपये आपके जो बचेंगे वो कॉलेज की फीस में आपके ऐड हो जाएंगे। ठीक है, कॉलेज की आपकी फीस में वो ऐड हो जाएंगे। तो ये पैसे आपके वेस्ट नहीं जा रहे हैं, ये रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है। रजिस्ट्रेशन चार्ज केवल 5,000 है, बाकी आपके जो 40,000 रुपये बचेंगे वो आपके कॉलेज की फीस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब जोसा में अगर हम देखें तो जोसा में क्या होता है कि इसमें रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी अगर आपको सीट मिलती है तो यहाँ पे भी आपको 45,000 रुपये 2 तरीके की फीस होती है। मतलब यहाँ पे भी आपको फीस देनी पड़ेगी। जोसा अपने 5,000 रुपये ले लेगा, बाकी जो पैसे बचेंगे वो आपके कॉलेज की फीस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस क्या है फीस में दोनों में, कि
जोसा आप बिना फीस दिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन सीसैब में रजिस्टर करने के लिए, एप्लीकेशन डालने के लिए वहाँ पे आपको पहले फीस देनी होगी। यहाँ पे कॉलेज मिलने के बाद फीस देनी होती है जोसा में, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब बच्चे पूछते हैं कि सर रिफंड क्या होता है, क्या मान लो अगर हमें इसमें हमने जैसे CSAB में हमने फीस दे दी, जैसे जोसा में क्या है कि आपने अगर कोई फीस ही नहीं दी, आपको कॉलेज ही नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अगर सीसैब में आपने फीस दे दी, कॉलेज मिल गया, आप कॉलेज आपको नहीं चाहिए, तो फिर ये हमारे पैसे कहाँ गए, ठीक है। तो अब वो मैं आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए आपने जैसे सीसैब काउंसलिंग कराई, ठीक है, आपको यहाँ पे NIT दिल्ली मिल गया, फॉर एग्जांपल NIT दिल्ली का आपको सिविल मिल गया, लेकिन ये आपको पसंद नहीं आया कि भाई हमें नहीं लेना है, लेकिन हम 45,000 रुपये तो दे चुके हैं CSAB के टाइम पे, तो ये सीट जब आप कैंसिल करोगे तो 5,000 रुपये जो है वो सीसैब अपने ले लेगा, प्लस 3,000 रुपये यहाँ पे वो 2 से 3,000 रुपये पेनल्टी काटता है, ठीक है। बाकी के आपके जो यहाँ पे 33,000 रुपये बचेंगे, वो जिस अकाउंट से आप पेमेंट करोगे 45,000, उसी अकाउंट में कुछ दिनों बाद, 1-2 महीने बाद आपके पैसे ये वापस आ जाएंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। ये मत सोचिए कि भाई मैंने फीस दे दी, सीट नहीं मिली तो 45,000 मर गया, ऐसा नहीं होता है। कुछ अपना प्रोसेस का मतलब जो चार्ज होता है वो सीसैब काट लेगा, और कुछ यहाँ पे आपको 3,000 रुपये जो है वो आपने सीट मिलने के बाद कैंसिल करी तो पेनल्टी लगती है, बाकी पैसे आपके जो अकाउंट में है, जो भी अकाउंट से आप पेमेंट करोगे 45,000, वहाँ पर आपको वापस हो जाएंगे। अब मान लीजिए कि ये सीसैब काउंसलिंग है, इसमें आपको सीट ही नहीं मिली, मतलब एक भी राउंड में आपको सीट नहीं मिली, तो पूरे के पूरे पैसे आपके ये वापस आ जाते हैं, 1 भी रुपये इसमें नहीं कटता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जोसा में भी सेम होता है। जोसा का मैं आपको बताया, जोसा में मान लीजिए कि आपको कोई सीट अलॉट हुई, ठीक है, आपने उसमें देखिए वहां पे 2 तरीके की फीस होती है, एक सीट एक्सेप्टेंस फी होती है और एक पार्शियल एडमिशन फीस होती है। आपने मान लो ये वाली दे दी, 35,000 रुपये आपने वहां पे दे दिया, ऐसे जनरल कैटेगरी बच्चा है, तो वहां पे भी अगर आप सीट कैंसिल करोगे तो आपका जो पैसा है वापस आ जाएगा। पैसा आपका मतलब काउंसलिंग की जो बॉडी है वो रखती नहीं है, आपका पैसा जिस अकाउंट से भी आप ये पेमेंट करोगे वो वापस कर दिया जाएगा अगर आप सीट नहीं लेते हो तो, ठीक है। तो ये रिफंड वगैरह का हमने देख लिया। अब यहाँ पे देखिए प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है, जैसे ये जोसा है, ठीक है, और ये आपकी सीसैब है। यहाँ पे जब आपको सीट मिलेगी तब आपको डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करने पड़ेंगे, फीस वगैरह आपको देनी पड़ेगी, फ्रीज होता है आपने सुना होगा, फ्लोट होता है, स्लाइड होता है, सेम यहाँ पे होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। यहाँ पे भी जब आपको सीट मिलेगी तो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, फीस आपको सबमिट करनी है, और यहाँ पे फ्रीज का ऑप्शन आपको मिलेगा, फ्लोट का मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन और बढ़ जाता है, वो होता है सरेंडर का, ठीक है। सरेंडर का भी ऑप्शन यहाँ पे बढ़ जाता है कि भाई हमें जो करंट सीट है वो नहीं चाहिए और नेक्स्ट राउंड में भी हम जाना चाहते हैं। ये देखिए काउंसलिंग का ये पार्ट है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी हम खाली डिफरेंस देख रहे हैं तो मैं ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं समझाता हूँ। लेकिन यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं, जोसा में फ्रीज का, फ्लोट का, स्लाइड का। सीसैब में हमें 5 मिलते हैं, फ्रीज का, फ्लोट का, स्लाइड का, विड्रॉल का और सरेंडर का। ये सरेंडर वाला काफ़ी वहाँ पे काम आता है, इंपॉर्टेंट होता है, तो ये चीज़ भी हमने यहाँ पे देख ली। इसके बाद क्या होता है, फिजिकल रिपोर्टिंग। फिजिकल रिपोर्टिंग आपकी होती है, ठीक है। ये जोसा है, सीसैब है। अब देखिए जोसा में किसी बच्चों को मान लो NIT इलाहाबाद मिल गया, ठीक है, NIT इलाहाबाद का इलेक्ट्रिकल मिल गया, अब ऑनलाइन रिपोर्टिंग आपकी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे कोई बच्चा है सीसैब में, उसको यहाँ पे NIT सूरत मिल गया, ठीक है। अब दोनों बच्चों की जो फिजिकल रिपोर्टिंग है वो एक साथ ही होगी, एक साथ दोनों की फिजिकल रिपोर्टिंग होगी। ऐसा नहीं है कि जोसा में जिस बच्चे को सीट मिली वो पहले कॉलेज पहुंच जाएगा, उसकी पढ़ाई पहले हो जाएगी, नहीं। आपको जब आपकी सीसैब काउंसलिंग हो जाएगी तो जोसा वाला बच्चा भी अपने कॉलेज जाएगा, उसकी डेट दी जाती है, और सीसैब वाला भी बच्चा अपने कॉलेज जाएगा, दोनों एक साथ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा आप मत सोचिए कि हमने जोसा में करा ली तो पहले हमारी क्लासेस शुरू हो गई, पहले सारा हमारा एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। दोनों बच्चे एक साथ यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हम जोसा की काउंसलिंग कराएं, ठीक है, कि हम CSAB वाली कराएं, हम कौन सी कराएं। तो देखिए जोसा में आपका क्या होता है कि बिल्कुल फ्रेश अलॉटमेंट होता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ, मेल कैंडिडेट की, तो यहाँ पे 1 लाख तक ही आपको सीट अलॉटमेंट होता है। वहीं सीसैब में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 5 लाख तक आपको सीट मिल जाएगी, 6 लाख 7 लाख तक भी आपको सीट मिल जाती है। तो अगर आपकी रैंक थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है, जैसे 50,000 के ऊपर है, मैं जनरल कैटेगरी बात कर रहा हूँ, अगर आपकी रैंक थोड़ी ज़्यादा है तो आप सीसैब वाली काउंसलिंग पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि आपको जोसा में कुछ खास मिलेगा नहीं, ठीक है। अगर आपका मतलब सिर्फ आप IIT में जाना चाहते हो कि भाई मुझे IIT ही चाहिए, NIT वगैरह मैं नहीं देख रहा हूँ, तो फिर आप जोसा टारगेट करिए, ठीक है, क्योंकि आपको IIT जो सीसैब में नहीं मिलेगा। और अगर एक चीज़ इसमें और होती है कि जैसे मान लो कोई बच्चा है, उसकी रैंक 40,000 है, ठीक है, जनरल कैटेगरी का मेल कैंडिडेट है, 40,000 है, तो आप क्या करो, आपके लिए बेस्ट है कि आप जोसा काउंसलिंग भी करवाइए, यहाँ पे जो आपको सीट मिलती है उसको आप होल्ड कर लो, ठीक है, आप होल्ड कर लो, आपको सीट मिल गई है, और वो सीट होल्ड करके भी आप सीसैब की काउंसलिंग करा सकते हैं। और यहाँ पे 2-4 ऑप्शन आप चॉइस फिलिंग में लगाइए जो अच्छे हों। अगर आपको मिल जाता है तो ये वाली सीट आपकी कैंसिल होकर अच्छी वाली सीट आपको मिल जाएगी, अपग्रेड हो जाएगी। नहीं मिलता है तो जोसा वाले आपके पास
फिर रहेगी, ठीक है। तो आप दोनों काउंसलिंग करा सकते हैं, लेकिन अगर रैंक आपकी थोड़ी सी ज़्यादा है तो सीसैप पे फोकस करिए। रैंक अगर आपकी अच्छी है या फिर आप एडवांस के लिए सिर्फ देखना चाहते हो तो फिर आप जोसा वाली काउंसलिंग में फोकस करिए, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, जितने भी थे वो सारे मैंने आपको बता दिए मेजर। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा, 100% आपको रिप्लाई दिया जाएगा। जो भी डाउट है तुरंत आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, चीज़ें आपको मतलब इन्फॉर्मेशन मिली हो, जानकारी मिली हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।